अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप तमाम तलबे अज़ीज़ खैराफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक अकेडमी आप तमाम स्टूडेंट का खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। कल की वीडियो में हमने आपकी क्लास यानी क्लास 10th में पढ़ाई जाने वाली दरख्शां हिस्से दोम के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा था, जो कि आशियाना की शक्ल में मौजूद है, जिसे निगार अज़ीम ने लिखा है। कल हमने ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जो कि आलमी हिद्दत के नाम से मौजूद है, जिसे इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ये चैप्टर किसी मज़मून का टुकड़ा है, यानी वहाँ से अख़ज़ किया गया है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून को समझने के लिए एक लाइन काफ़ी है। मज़मून इट मीन्स ऐसे। आपने अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे उसमें ऐसे आपने ज़रूर लिखा होगा। बचपन में गाय पर, अब ईद पर, रमज़ान पर, बकरीद पर, दिवाली पर, दशहरे पर, यौम आज़ादी पर, यौम जमहूरिया पर। यानी कि मज़मून का मतलब ये हुआ कि किसी एक टॉपिक को पकड़ना है और उस पर 50 लाइन या 500 लाइन ज़रूरत के एतबार से। छोटा ऐसे लिखना है, छोटा मज़मून लिखना है तो 50 या 100 अल्फ़ाज़ में हो जाएँगे। अगर बड़ा मज़मून लिखना है तो 500 अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कीजिए, 1000 अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कीजिए, वो ज़रूरत के एतबार से है। यानी इन शॉर्ट एक लाइन में बताएँगे, मज़मून इट मीन्स किसी एक टॉपिक को पकड़कर उस पर लिखना। अब चाहे वो 50 लाइन में लिखिए, चाहे 500 लाइन में लिखिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मारूज़ी सवालात की तरफ। आज का पहला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं या कैसा मसला है, ठीक है ना। इसका जवाब हो जाएगा संगीन, यानी कि जीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ये एक बहुत ही संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप समझते हैं कि पहाड़ और बर्फ क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और हमारे यहाँ की जो गर्मी है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे कारण हैं। आप अपनी किताब में मौजूद इस चैप्टर को बारीकी से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। इसका आंसर 31%, यानी कि बे बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 बरसों में कितना बढ़ा है, यानी कि तापमान जो है ज़मीन का, धरती का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ा है। 0.75 डिग्री, यानी कि दाल इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ। इसका जवाब हो जाएगा दीमापुर, यानी कि जीम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है कि आपको किसी क्वेश्चन को याद नहीं करना है, बस 2-4 मरतबा वीडियो को देख लेना है या कॉपी में लिख करके ही उसको 2-4 बार पलट लेना है, याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। ये 2007 में, इसका मतलब अलीफ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये टोटल 5 क्वेश्चन थे आपके मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम लोग आते हैं मुख्तसर सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 देखते हैं। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। ये हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि ज़मीन हमारे लिए क्या है, मुनासिब है। इसका आंसर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हमने हमेशा कहा है कि अगर मैं एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर दूं तो ज़्यादा वक्त चला जाएगा, तो आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, वीडियो पॉज कर कर करके एक एक लाइन पढ़ना है और इसको समझ लेना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ऊपर भी हमने इस क्वेश्चन को देखा,
जिसका आंसर क्या था, संगीन। तो वो क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, यानी कि टिक करना था। अब यहाँ पर क्या है, इस मसले पर थोड़ा सा लिखना है। संगीन है तो कैसे है, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आप तो लिखा गया है। आप क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और गुंजाइश हो तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि ज़मीन के दर्जे हरारत में, यानी कि गर्मी में जो इज़ाफ़ा हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ करके इस सवाल का जवाब आप हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में कौन-कौन सी गैसें हैं। यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का कितना इज़ाफ़ा हुआ है। ये हमने अभी ऑब्जेक्टिव टाइप भी पढ़ा था, और यहाँ पर सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन है। आपको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और कॉपी में भी उतारना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप इसको रटिए, याद कीजिए, लेकिन रटना अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। और मैंने हमेशा अपने वीडियोज़ में कहा है कि अगर आपको लगता है कि मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिखिए। लेकिन बस ये चीज़ है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो बस इसको पढ़ लेना है। मैंने वीडियोज़ रोक-रोक के बनाए हुए हैं, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए अब्दुल कलाम साहब ने कोई एक तरीका बताया था, आप इसको पढ़ेंगे। शॉर्ट आंसर के बाद अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की तरफ, तवील सवालात माँ जवाबात। सवाल नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। जिस क्वेश्चन को आपने ऊपर मुख्तसर में देखा है, उसी को यहाँ पर तवील में आप देखेंगे, यानी कि इस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है। मुख्तसर जो होता है वो 2 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। और ये जो तवील है, ये क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग की क्या वजूहात हैं, क्या कारण है कि धरती का टेम्परेचर, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, हर साल गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसका मतलब गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके कारण क्या है, इसके वजूहात क्या हैं, आप इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, वीडियो को पॉज़ कर करके। सवाल नंबर 3 देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, धरती का जो टेम्परेचर, ज़मीन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। इसको पूरा पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको चीज़ें ज़हन में एकदम हो आ जाए। और पढ़ते हुए अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई लफ्ज़ आपको समझ में नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। सवाल नंबर 4 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या-क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि क्या कारण है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने का, उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, असरात क्या हो सकते हैं। अब उससे बचने के लिए क्या-क्या कदम, इक़दामात उठाए जा सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मेरे ख़्याल से ये ऐसे क्वेश्चन्स हैं जिसको याद नहीं करने की ज़रूरत है। बस आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ज़हन में चीज़ें क्या होंगी, वाबस्ता हो जाएँगी, पेवस्त हो जाएँगी, जम जाएँगी। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस सबक में जिन अल्फाज में साबक़े हैं, उन्हें चुनकर जुमले बनाइए। साबक़े और लाहिक़े आपको पता है, और जब हम ग्रामर पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको साबक़ा और लाहिक़ा के बारे में बताऊँगा कि साबक़ा और लाहिक़ा क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको
इस पूरे चैप्टर को समझने में, पढ़ने में कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और मेरा इस तरीके का वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप इन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माहिर बन जाएँ, चूँकि ये भी 4-4 नंबर का, 5-5 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पर आप कमज़ोर नहीं पड़े। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज़ कर के सारे सवालात को आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं चैप्टर वाइज़, और मैंने चैप्टर 1 से आपको इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए आदाब अर्ज़।